नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट ट्यूटोरियल में। आज हम जानेंगे कंप्यूटर के 7 महत्वपूर्ण कोर्सों के बारे में। जो 7 महत्वपूर्ण कोर्स है जिसमें आप कैरियर बना सकते हैं। क्या आप भी अपना कंप्यूटर में कैरियर बनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखें। मुझे यकीन है कि आपको इसमें से एक नया कोर्स जरूर पसंद आएगा जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। यदि आप 2021 में कंप्यूटर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा बेस्ट 7 कोर्स जिसको करने के बाद आपका करियर अच्छा हो जाएगा। कोर्स का मतलब मेरा यह नहीं है कि आप केवल सर्टिफिकेट पेश करें। उसे जितना पढ़ना है, जितना अच्छी तरीक़ा से पढ़ सकते हैं उसे पढ़ें, क्योंकि किसी भी कंपनी में, कंपनी के कोई भी हो, सर्टिफिकेट केवल उसी के लिए होता है जो एंट्री करा सके। इसके बाद सर्टिफिकेट की कोई भूमिका नहीं होती है। चाहे कितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से कितने भी अच्छी तरीके का सर्टिफिकेट क्यों ना ले लें, कोई आपको नौकरी सिर्फ इतना कर सकता है सर्टिफिकेट आपका कि आपको एंट्री करा सकता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको नॉलेज लेना है, उसको अच्छे से अच्छे पढ़ना है। जितनी अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे उतनी अच्छा आपका नॉलेज होगा, और जितना अच्छा नॉलेज होगा, जितनी अच्छी आपकी स्किल होगी, उसी के अनुसार आपका कंपनी में ग्रोथ होता है, उसी के अनुसार आपको काम मिलता है, उसी के अनुसार आपका सैलरी बढ़ता है। अच्छी नॉलेज है तो आप उस फील्ड में अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। तो आप ऐसा सोचकर बिल्कुल भी किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ना लें, कोई ऐसा सोचकर बिल्कुल भी कोर्स ना करें कि मैं तो सिर्फ कोर्स कर लूँगा और एक अच्छा सा सर्टिफिकेट ले लूँगा और मेरी नौकरी फिक्स है। ऐसा संभव नहीं। एक कहावत है, कोई घोल कर नहीं पिला सकता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपको कोई घोल कर नहीं पिला सकता है। आपको मेहनत करनी होगी, लगन से पढ़ना होगा, और जितनी अच्छे लगन से आप पढ़ेंगे उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी। तो चलिए आज जानते हैं टॉप 7 कोर्सेज के बारे में जो कंप्यूटर में बहुत ही जरूरी है जानना कि कौन से 7 कोर्सेज है जिस पे आप कैरियर बना सकते हैं। तो पहला मेरा जो कोर्स है उसको हम लोग देखते हैं। पहला है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। ये कोर्स जो है सबको जानना बहुत जरूरी है। आज के डेट में बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो है, जो 3 महीने का लगभग इंस्टीट्यूशनों में होता है, सारे इंस्टीट्यूशनों में पढ़ाए जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें हम कंप्यूटर को चलाना जानते हैं, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब मिल सकता है आपको। इसमें 3,000 से लेकर 5,000 तक का ये कोर्स भी होता है। इसकी ड्यूरेशन 3 महीने तक की होती है, जिसमें कंप्यूटर के बारे में हम जानते हैं, कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, सिस्टम यूनिट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। प्रिंट कैसे करते हैं, ये सब आपको 3 महीने के जो कोर्स होते हैं वो पढ़ाया जाता है। जैसे इनपुट में क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है, इनका काम क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं। फिर आता है आपका सीपीयू जो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है वो कैसे काम करता है। आउटपुट में क्या क्या होता है, जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर या फिर किसी तरीके का प्रोजेक्टर जो भी आप लगाते हैं जो आउट करता है, ये सब चीज़ें क्या होता है और उसे कैसे हम यूज करते हैं, इन सब चीज़ों को बेसिक 3 महीने का जो कोर्स होता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स, उसमें हम जानते हैं। अगला कोर्स है मेरा दूसरे नंबर पे, जिसे बहुत ही पॉपुलर कोर्स है डीसीए। ये डीसीए कोर्स जो है कहीं कहीं आपको 6 महीना का मिलता है और कहीं 6 महीने से 1 साल का होता है, और किसी इंस्टीट्यूशन में इसी 1 साल कोर्स को एडीसीए कर दिया जाता है। इसकी कोर्स भी अलग अलग तरीके से मिलती है। 6,000 से लेकर के डीसीए का जो कोर्स भी 3,000 4,000 तक मिलता है, और इसी में अगर 1 साल का 6 महीने का अगर हो तो 3 से 4,000, अगर यही 1 साल का हो जाता है तो ये 6,000 से लेकर के 20,000 तक का इसका कोर्स फी होता रहता है। अब क्या होता है कि किसी किसी में क्यों इतना महंगा हो जाता है, वो कोर्स के सिलेबस के अनुसार होता है। कारण कि किसी में
कुछ पढ़ाया जाता है, किसी में कुछ पढ़ाया जाता है। हो सकता है किसी में केवल MS ऑफिस बेस पढ़ाया जाता है, उसमें 5-6 हज़ार तक हो जाता है आपका। और किसी में आपका मान लीजिए ग्राफिक्स डिजाइनिंग भी पढ़ाया जाएगा, कुछ अकाउंटेंसी पढ़ाए जाते हैं, फिर आपको उसी में आपका प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाता है। तो उस कोर्स के जो ADCA हो जाता है, जो 1 साल का ड्यूरेशन हो जाता है, उसमें हम 20,000 तक का कोर्स फी हो जाता है। लेकिन जो अभी हमने DCA बताया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर कोर्स है, इसकी कोर्स फी 4,000 से 5,000 तक की होती है, जिसकी ड्यूरेशन 6 महीना होती है। तो इसमें क्या पढ़ना होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपको कंप्यूटर में एक डिप्लोमा होता है जो करना होता है। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, सबसे बड़ी सवाल होती है। तो जैसे मैंने अभी पहले बताया कि सिस्टम यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, बेसिक कंप्यूटर तो होता ही है आपको। इसमें बेसिक कंप्यूटर सारे कंपोनेंट को देखना होता है, क्या होता है, कैसे होता है, यूज कैसे करते हैं सारे कंपोनेंटों का। उसके बाद जो होता है इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, तो फंडामेंटल पढ़ते हैं। फंडामेंटल में क्या होता है कि आपको पढ़ाया जाता है कि कंप्यूटर किसे कहते हैं भाई, कंप्यूटर होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कब हुई, इसको किसने बनाया, कब बना, ये कंप्यूटर कितने जनरेशन होते हैं, कंप्यूटर को कितने भागों में बांट सकते हैं, इसका वर्गीकरण कैसे करेंगे, सॉफ्टवेयर के आधार पर करेंगे, हार्डवेयर के आधार पर करेंगे, ये सारी चीज़ें हम फंडामेंटल में पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं पेंट आता है जो माइक्रोसॉफ्ट का होता है, नोटपैड आता है, वर्डपैड आता है। उसी के बाद हम आगे बात करते हैं तो वर्ड की बात हम करते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की वर्जन होता है, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड होता है, जिसे हम MS वर्ड भी कहते हैं। MS वर्ड पढ़ते हैं। उसके बाद आता है इसमें उसके बाद हम इसमें पावर पॉइंट की बात करते हैं, पावर पॉइंट पढ़ते हैं। फिर पावर पॉइंट पे क्या होता है कि प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। प्रेजेंटेशन कहने का मतलब ये कि स्लाइड शो जो होता है, जैसे आप ऐड देखते हैं, जैसे मुझे अपने आयुष्मान ट्यूटोरियल के बारे में बताना होगा, तो जो अभी मैंने आपको इस तरह से फोटो ये घूम कर आ रहा है, फिर ऐड आ रहा है, इसी को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। प्रेजेंटेशन अपने बारे में बताना होता है, पिक्चर के द्वारा, टेक्स्ट के द्वारा, साउंड के द्वारा, उसी को प्रेजेंटेशन करते हैं। कंपनी का बनता है या किसी प्रोडक्ट का बना सकते हैं, किसी कोर्स का बना सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो पावर पॉइंट पर एक प्रेजेंटेशन तैयार करके आपको बता रहा हूँ, जैसे एक के बाद एक फोटो आ रहा है, कैसे वर्ड टेक्स्ट आ रहा है, ये सब चीज़ें पावर पॉइंट पर पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेल के बारे में। ये एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट का ही होता है, जिसे हम MS एक्सेल कहते हैं। इसमें हम कैलकुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी तरह का शीट तैयार करते हैं। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और हर किसी को, हर सॉफ्टवेयर जो भी DCA करता हो या ADCA करता हो, ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसकी नॉलेज बहुत आपको ग्रोथ करती है। MS वर्ड और एक्सेल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है, इसको जानना हर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये जो वर्जन होता है MS ऑफिस में, आपको और भी चीज़ें मिलती है। इस टोटली MS ऑफिस का पैकेज आपको इसमें पढ़ना होता है। MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अलावा और भी चीज़ें होती है, लेकिन क्या होता है कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट काफ़ी पॉपुलर है, तो लोग इसे ही ज़्यादा पढ़ाते हैं। और किसी किसी चीज़ में, इंस्टीट्यूशनों में और भी सॉफ्टवेयर जो MS ऑफिस के अंतर्गत आते हैं, उसको भी पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, और इस पे क्या होता है कि इस पे आपको किस तरीके का जॉब मिलेगा। इस पे आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब मिल सकता है, डेटा एंट्री का जॉब मिल सकता है, जिसमें कि 6,000 से 10,000 तक का इसमें जॉब आपको मिल सकता है। आप जॉब कर सकते हैं किसी मॉल में, किसी दुकान पे, किसी शॉप पे, या फिर किसी भी तरीके का कंपनी है जो डेटा एंट्री कराती है, या फिर किसी भी तरीके का कंप्यूटर ऑपरेटर का काम हो, तो आपको इसमें जॉब आसानी से मिल सकता है। अगला जो कोर्स है मेरा, उससे हम अकाउंटेंसी से रिलेटेड होता है, जिसे हम टैली कहते हैं, जो कि कंप्यूटर बेसिस से पढ़ना होता है। अगर कोई स्टूडेंट, यदि कोई स्टूडेंट आपका पढ़ा हुआ है अकाउंटेंसी, उसके लिए बेहतर है, उसके लिए रामबाण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है टैली, हर इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाता है, और इसकी बहुत ही पावरफुल है ये टैली। अकाउंटेंसी से
लड़का हो या किसी भी तरीके का, मैं जो कोर्स बता रहा हूँ आपको, ये सारे कोर्स आप मैट्रिक पर हो, इंटर पे हो या फिर ग्रेजुएशन कर चुके, किसी भी तरह का कोई भी स्टूडेंट हो, इसे आसानी से इन सब कोर्सों को कर सकता है और करने के बाद नौकरी अच्छी तरीके से पा सकता है। तो टैली में क्या होता है, जितने भी अकाउंटेंसी, जितने भी कंपनी का लेन देन होता है वो हम टैली में पढ़ते हैं। जितने भी कंपनी का लेन देन करने का मतलब कि क्या होता है कि कंपनी में जैसे कि देखते हैं ट्रांजैक्शन होता है, क्या माल आया है, क्या गया, गोडाउन्स में कितने हैं, उसको हम इन्वेंट्री करते हैं। इन्वेंट्री करने का मतलब जो चीज़ गोडाउन्स में पड़ा हुआ है उसे सिस्टम में अपलोड करते हैं, डालते हैं, उससे इन्वेंट्री करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 500 पीस माउस आया, 500 पीस कीबोर्ड आया, तो उसे कंप्यूटर को कैसे पता, तो कंप्यूटर में हम डालते हैं कि 500 पीस माउस आया है, तो उसमें कितना सेल हुआ, कितना बचा, ये सारी चीज़ें हम .ERP में पढ़ते हैं। ERP आने के बाद क्या हुआ कि स्टॉक का जायजा लेने के लिए ERP का यूज किया गया। पहले टैली में ERP नहीं था तो केवल स्टॉक इन्वेंट्री नहीं हो पाता था, लेकिन ERP के आने से स्टॉक इन्वेंट्री भी होने लगी है। इसी में अब नया वर्जन में आ गया, आपको GST भी आ गया है। GST पढ़ते हैं, एडवांस टैली होता है, बेसिक टैली होता है, और GST तो आजकल इम्पोर्टेंट है। पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे, जैसे सर्विस टैक्स का आपने नाम सुना होगा, वैट का नाम सुना होगा, ये सब टैक्सेस लगते हैं। ये सबको मिलाकर एक GST कर दिया गया, इंक्लूडिंग वन नेशनल और वन टैक्स का जो यूज हुआ था, नारा दिया गया था उसमें। तो GST को पढ़ना होता है। आज के डेट में GST पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर शॉप में हर चीज़ को GST से इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप अकाउंटेंसी से है तो इसको करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और यदि आप कॉमर्स ले हैं, अकाउंटेंसी कहने का मतलब कॉमर्स ले यदि आप है, तो इसमें अकाउंटेंसी का कोर्स होता है जो कि 3 महीने से लेकर 1 साल का होता है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और इस पे जॉब भी अच्छी मिलती है। इस पे जॉब आपको 3000 से लेकर के 40,000 तक का जॉब मिल सकता है। आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप टैली को और अकाउंटेंसी को कितने अच्छे तरीक़ा से आपने पढ़ा है, और इसमें बहुत ही अच्छा करियर बनाया जा सकता है। उसके बाद चौथा नंबर मेरा है ग्राफिक्स डिजाइनिंग। ये आज के डेट में बहुत ही उभरता हुआ कोर्स है और बहुत ही इम्पोर्टेंट। इस पे जॉब भी बहुत मिलते हैं। आप इस पे अपना शॉप खोलकर भी जॉब काम कर सकते हैं। आप इस पे किसी कंपनी में भी जाकर जॉब कर सकते हैं। अब जिस तरीके का आप काम खोजते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग में होता क्या है बेसिकली, इसमें हम ग्राफिक्स डिजाइनिंग में क्या पढ़ते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग में बेसिक रूप से अगर हम देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जिसमें हम फोटोशॉप का यूज करते हैं। इसमें हम ज़्यादातर काम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कहने का मतलब जैसे टीवी का हो गया, मोबाइल पे जो जाते हैं, या फिर जो भी इलेक्ट्रिक पर चलने वाली चीज़ें उस पर। इसका प्रिंट मीडिया पर भी हम काम कर सकते हैं। किसी भी तरीके का बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, हैंडबिल, इस तरीके का काम करने के लिए या तो आप किसी शॉप पे काम कर सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का एजेंसी बनाकर, डिजाइन बनाकर काम कर सकते हैं, शॉप को दे सकते हैं, किसी भी तरीका का। उसी के बाद इसी में आता है एडोब। ये जो फोटोशॉप होता है एडोब कंपनी का होता है, एडोब कंपनी का होता है। और इसी में हम आगे पढ़ते हैं कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ जो होता है पूरी तरीक़ा से प्रिंट मीडिया के लिए होती है, और ये अपने आप में बहुत ही लाजवाब सॉफ्टवेयर है। अगर एक बार आपको कोरल ड्रॉ में डिजाइनिंग बनाने की लत पड़ गई तो फिर आपको दूसरा सॉफ्टवेयर पसंद ही नहीं आएगा, ये इतना लाजवाब सॉफ्टवेयर है। और कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप मिला करके आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कॉम्बिनेशन इतना बेहतर बना सकते हैं, इतना लाजवाब बनता है, आप इतना अच्छा इस पे ग्रोथ कर सकते हैं। किसी दुकान पर जाकर के आप काम कर सकते हैं, जो डिजाइनिंग का काम करते हैं, जो प्रिंटिंग का काम करते हैं, जो फ्लैक्स प्रिंट बनाते हैं, हैंडबिल बनाते हैं, आप उन सब दुकानों पर काम कर सकते हैं। इस पर अच्छी खासी एक ग्राफिक डिजाइनर की अगर हम बात करें, सैलरी की अगर बात करें तो इसकी सैलरी 5,000 से लेकर 15,000 तक की होती है, कम से कम। आगे हम अगर चलते हैं तो कोरल ड्रॉ में अभी जो लेटेस्ट वर्जन 19 चल रहा है, विंडो 10 पे जो चलाया जा रहा है, इसको आप देख सकते हैं।
आप पढ़ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि पढ़े कहाँ। आप देखिए आपके अगल बगल आप जहाँ भी रहते हैं इंस्टीट्यूशन बहुत सा होता है, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर आकर आप पढ़ सकते हैं जो फ्री लर्निंग दिया जा रहा है। आप इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अगला कोर्स है मेरा वेब डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपर। अभी जो है वेब डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। अभी वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपर आज के डेट में देखिए सब कुछ जो हो रहा है आजकल क्या हो रहा है कि सबको वेबसाइट चाहिए। सब लोग अपने वेबसाइट को, जो पहले क्या होता था कि ट्रेंडिंग होता था कि आप हैंडबिल के द्वारा ऐड करते थे, आपको लोग जानते नहीं थे। आज दुनिया ग्लोबलाइज हो चुकी है, सब लोग चाहता है कि हमारा वेबसाइट हो, सब लोग चाहता है कि हमारे वेबसाइट पर जो भी हम यहाँ पर काम करें पूरा विश्व देख सकता है उसको। तो वेबसाइट डिजाइनिंग का जो काम होता है आप उसे कर सकते हैं। आप डेवलपमेंट का भी काम कर सकते हैं। तो डिजाइनिंग के लिए जो मैंने अभी आपको अभी कुछ देर पहले बताया, आप फोटोशॉप का यूज कर सकते हैं, कोरल ड्रा का यूज कर सकते हैं, और डिजाइनिंग में आपका प्रोग्रामिंग का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट जब करना होगा तो आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज जरूर होना चाहिए। और ये इतनी लाजवाब आज के डेट में है कि कोर्स ये बहुत ही बेहतरीन है। आपको ये वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट करने के बाद मुझे नहीं उम्मीद है कि आप घर पर बैठेंगे। यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो, या फिर आप खुद का कंसल्टेंसी खोल सकते हैं, खुद की एजेंसी खोल सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को सर्विस दे सकते हैं कि आप वेबसाइट बनाइए। आप वेबसाइट में अपने बहुत तरीके का ऐड यूज कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट इतनी लाजवाब फील्ड है आज के क्षेत्र में। आज जहाँ पर आप खड़े हैं बहुत सारे, आज के पहले अगर हम कुछ देखें तो बहुत कम लोग थे जो वेबसाइट अपना बनवाते थे। लेकिन आज अगर छोटी मोटी छोटा सा भी कंपनी है तो उसकी इच्छा होती है कि हम अपना एक वेबसाइट बनाएं। तो वेबसाइट डिजाइनिंग बहुत ही लाजवाब फील्ड है। इसमें आपको क्या क्या आना चाहिए वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए? तो जो सबसे बेसिक चीज़ होता है इसमें आपको HTML आना चाहिए, जावा आना चाहिए, PHP आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, ओरेकल आना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। पहले के ज़माने में लोग सोचते थे कैसे होगा, ये बहुत बड़ा डेप चीज़ होता है, कैसे पढ़े इसको, कैसे होगा। आज की डेट में कोई रॉकेट चीज़ नहीं है। आप मैट्रिक पास है फिर भी आप कर सकते हैं, आप ग्रेजुएशन है फिर भी आप कर सकते हैं। इससे इन सब क्षेत्रों में उम्र की कोई सीमा नहीं है। आपकी जब जगह तभी सवेरा हुआ। वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला यदि शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते हैं। ठीक उसी टाइप का एक कोर्स है। आपकी जब इच्छा हुई, आपने जब चाहा कि मुझे कोर्स करना है, आप इसे कर सकते हैं। अगला मेरा कोर्स ऐप डेवलपर। आज के डेट में हर कंपनी, जो भी कंपनी है, अपनी चाहती है कि हम अपना एक ऐप डेवलपर करें, हम अपना एक ऐप बनाए। मोबाइल में आप जितने भी तरीके का ऐप देख रहे हैं और जिस तरीके से ऐप डेवलप होते चले जा रहे हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी बड़ी कैरियर है। हर कंपनी, हर जगह ऐप को डेवलप किया जा रहा है, ऐप को बनाया जा रहा है। हर कोई अपना एक ऐप बना रहा है, चाहे किसी ओला का, उबर का हो, किसी इंस्टीट्यूशन का हो, किसी कंपनी का हो, किसी दुकान का हो, हर कोई अपना ऐप डेवलप करवा रहा है। और ऐप डेवलपमेंट में इतनी सुनहरा कैरियर है क्योंकि सब लोग ऑनलाइन होना चाह रहे हैं, सब लोग ऑफलाइन से दूर होते चले आ रहे हैं। तो आज के डेट में ऐप डेवलपमेंट इतनी बेहतरीन कैरियर है कि आप यकीन नहीं कर सकते कि कितनी बेहतरीन करियर है। मोबाइल में आप जितने भी तरीके का ऐप आप देखते हैं, मोबाइल में जो भी ऐप मीन्स जितने भी एप्लीकेशन देखते हैं जो एंड्रॉयड पे बनाए जाते हैं, चाहे मैक पे बनाया जाता हो, अब उन सब चीज़ों को आप डेवलप कर सकते हैं और इसमें अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इसमें भी सेम सिस्टम है। यदि आप खुद से अर्न करना चाहते हैं तो खुद का कंपनी बना लीजिए, या फिर किसी दूसरे कंपनी में आप रहकर काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। इसमें आपको कम से कम मुझे लगता है कि 10,000 से लेकर 25,000 तक कम से कम सैलरी आपको मिलने वाली है। ये 10,000 से 25,000 तक सोचिए, ये स्टार्टिंग सैलरी। आप इसमें जितना बेहतर करेंगे, जितने अच्छी आप ग्रोथ करेंगे, जितना अच्छा आप ऐप बना पाएंगे, उतना अच्छा आप इसमें यूज कर सकते हैं। और इसकी कैरियर बहुत ही सुरमार है, बहुत ही बेहतर है। आप इसमें
अपना कैरियर शौक से बना सकते हैं। और इसकी अभी जो कैरियर है, जिस ग्रोथ से ये चल रहा है, आने वाले फील्डों में बहुत ग्रोथ करेगा। आने वाले दिनों में इसकी ग्रोथ इतनी होगी कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। अगला जो मेरा कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग, ये सबसे जितने भी मैंने कोर्सेज बताया उन सब में बेशुमार, जिसे हम कहते हैं, वो सब में बेशुमार कोर्सेज है। ये सबसे बेहतरीन कोर्सेज है डिजिटल मार्केटिंग का। आजकल लोग ऑफलाइन से मार्केटिंग से निकलते जा रहे हैं। आजकल होर्डिंग कम होती जा रही है, आपका पेपर ऐड कम होते जा रहा है, फ्लैक्स प्रिंटिंग कम होती जा रही है। लोग धीरे धीरे शिफ्ट करते जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दूं यहाँ पर कि क्या होता है। जो ऑनलाइन जो मार्केटिंग होता है, चाहे वो अमेजन के थ्रू हो, जिसे हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, या फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, या फिर जो यूट्यूब पर ऐड आते हैं, या फिर आप फेसबुक पर ऐड आप चलाते हैं, व्हाट्सएप पर आप ग्रुप चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे जो आप चलाते हैं, इस सब चीज़ों पे आप धीरे धीरे लोग शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। क्योंकि हर किसी के पास, अगर हम बात करें मोबाइल की, तो आज के डेट में हर घर में 2 से 4 मोबाइल हो चुके हैं, कम से कम 2-4 मोबाइल है, और सबके पास एंड्रॉयड है। और एंड्रॉयड की इतनी डेवलपमेंट होते हैं, चाहे वो ऐप डेवलपमेंट हुआ या फिर डिजिटल मार्केटिंग की, सब लोग डिजिटलाइट होते चले जा रहे हैं। तो डिजिटल में फ़ायदा क्या हो रहा है कि हो क्या रहा है कि आप किसी पार्टिकुलर एरिया में ऐड दिखाना चाहते हैं तो आप उसी एरिया में दिखा सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा ऐड जो है केवल मेल दिखे तो केवल मेल ही दिखेगा। आप चाहते हैं सिर्फ फीमेल दिखे तो सिर्फ फीमेल ही दिखेगा। आप चाहते हैं कि नहीं मेरा सिर्फ स्टूडेंट देखे और कोई ना देखे तो सिर्फ स्टूडेंट दिखेगा। आप चाहते हैं इसमें कि आप केवल कॉलेज के स्टूडेंट देखें तो केवल कॉलेज के स्टूडेंट देखेंगे। आप एरिया वाइज इसमें डिफाइन, इसमें इतनी वेरिएशन है, इसमें इतना अच्छा कंसेप्ट है, इसमें इतनी अच्छी कैरियर है कि इसमें आप 10,000 से लेकर के लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। ये बहुत, मैंने 7 कोर्सेज बताया जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेशुमार कोर्स जो है डिजिटल मार्केटिंग का है। आजकल हर कोई आपको जानने में लगा डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आप कहीं से भी कर सकते हैं, आप जहाँ पर है आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। हर शहर में आजकल डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया जा रहा है और ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। इसमें आपका करियर बहुत ही सुंदर होगा। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसमें आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, इसमें पेपर क्लिक कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, रेडियो एड्स, मोबाइल मार्केटिंग। आजकल मोबाइल मार्केटिंग, मोबाइल पे जो चीज़ें हैं इसमें इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और ये सब चीज़ आपको डिजिटल मार्केटिंग में सीखने को मिलता है। और इसकी कैरियर इतनी बेशुमार है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ये मेरे 7 कोर्सेज हैं और इन 7 कोर्सेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके जीवन में होने वाला है। इसमें से किसी भी कोर्स में आप करते हैं, आप थोड़ा सा भी कंप्यूटर में नॉलेज रखना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी कोर्स को चुन लीजिए और अपना कैरियर बनाइए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शायद इन 7 कोर्सेज में से चूज करके किसी की कैरियर जिंदगी बदल सकती है।